हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आपका सेकंड यूनिट ख़त्म हो गया था। अब चलते हैं थर्ड यूनिट, ठीक है, जो है ज्ञान के प्रसारण हेतु संगठनात्मक वातावरण। ये यूनिट का नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, शिक्षा सबके लिए संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। यानी शिक्षा सबके लिए है, यह संविधान किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 29, आर्टिकल नंबर 40, 50 या आर्टिकल नंबर 46? बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल नंबर 45 अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि शिक्षा सबके लिए है। ये शिशु से ये सभी शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 45। हम जानते हैं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, जिससे आपको और हमें दोनों को बूस्टर पावर मिलता रहे, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बूस्टर मिलेगा एक तरीके का, जिससे हमें वीडियो बनाने में और ज़्यादा रुचि आएगी। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके किसी और मित्र या जानकार के व्यक्ति को ये वीडियो मिल जाए, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? सामान्य, शैक्षिक, वित्तीय, इनमें से कोई नहीं। आंसर है वित्तीय है, वित्तीय अभिलेख है। कौन सा? जनरल लेजर, ठीक है। जनरल लेजर जो है वित्तीय अभिलेख है, ठीक है। अगला है, पाठ्य से आगामी क्रियाएं आधारित हैं। क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं पाठ्य से आगामी क्रियाएं इन्हीं पर आधारित है। क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत और नियोजन के सिद्धांत पर। अगला है, अच्छा शिक्षण का प्रकार है। प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का अच्छा शिक्षण प्रकार है। अगला है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से है लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है और अंधविश्वास में कमी आती है। शिक्षित व्यक्ति होगा तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखेगा, ठीक है, और आर्थिक स्थिति बढ़ ही जाएगी। शिक्षा के कारण लोकतंत्र भी मजबूत हो जाएगा, जब सभी शिक्षित होंगे तब। अगला है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, मेधावी हो, परिश्रमी हो। तो एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, ठीक है, यानी कि जो विषय वह पढ़ाता है या फिर जिस विषय का अध्ययन कराता है वो उसमें प्रवीण हो, पूर्णतः उसको वो विषय आता हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो अगला है, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षा जो है परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं सकता, बांटोगे उतना बढ़ जाएगा और इसे कोई छीन नहीं सकता। कोई ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती नहीं है शिक्षा पर, जितना भी लोगे वो सब अपने लिए है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें कथन नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा शिक्षक जो है जन्मजात होते हैं, मतलब शिक्षक जो है जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो।
तो आपके विचार में शिक्षा कब सार्थक होगी? जब शिक्षा जो है छात्र केंद्रित हो, छात्र को केंद्रित करके माना जाए, ठीक है, तब क्या होगी? शिक्षा जो है सार्थक होगी। अगला है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल, एक तपस्या, एक क्रिया मात्र। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक कौशल है। आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कौशल है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक उसे गंभीर से नहीं लेंगे, साक्षरता बढ़ेगी, स्कूल में शिक्षा स्तर गिरेगा, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपके विचार में जो प्राइमरी शिक्षा है वो निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी, क्योंकि किसी की फीस नहीं लगेगी तो बच्चे ज़्यादा पढ़ने आएंगे, ठीक है। अगला है, शिक्षक की योग्यता। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11 वाले का, ठीक है। अगला है 12वां, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग। तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उनके शिष्य करते हैं। प्रधानाचार्य नहीं करते, विशेषज्ञ भी नहीं करते, और समाज के संप्रभात लोग भी नहीं करते, ठीक है। उनके शिष्य करते हैं उनका सबसे अच्छा मूल्यांकन। अगला है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। आंसर हो जाएगा ए, बालकों का सर्वांगीण विकास करना आपके विचार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए जो है स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, ठीक है। अगला है, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? रॉस, ड्यूवी, कॉमेनियस, अरस्तु। आंसर हो जाएगा बी, ड्यूवी। किसने कहा है विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो ड्यूवी ने कहा है, ठीक है। अगला है, विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व सुव्यवस्थित किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भौतिक तत्वों को, मानवीय तत्वों को, इन दोनों तत्वों को, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय संगठन के अंतर्गत भौतिक तत्वों और मानवीय तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध और सुव्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। आंसर हो गया सी। अगला है, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्यों से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? पाठ्य से आगामी क्रियाओं का, नैतिक व्यवहार का, सामाजिक क्रियाओं का, उपरोक्त सभी का। तो शिक्षा के चरित्र के निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में पाठ्य से आगामी क्रियाओं का, नैतिक व्यवहार का, सामाजिक क्रियाओं का संगठन करना होगा, ठीक है। अगला आंसर हो जाएगा डी। अगला है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन, प्रधानाचार्य, अध्यापक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रधानाचार्य के द्वारा क्या किया जाता है? संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जाता है। अगला है, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, परिनिरीक्षक, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षक, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक सभी मिलकर विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। अगला है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है नियोजन, संगठन, नियंत्रण, उपरोक्त सभी। यहाँ पर प्रबंधन का मुख्य तत्व जो है नियोजन, संगठन और नियंत्रण, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। अगला है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना होता है। अगला है, ऑप्शन है समाज के आदर्शों का, समाज की मान्यताओं और मूल्यों का, इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समाज के आदर्शों और समाज की मान्यताओं और मूल्यों का विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के हितों की रक्षा करना और सिखाना होता है। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? बताइए। योग्यताओं की, अभिरुचि की, शक्तियों संवेगों की, उपरोक्त सभी की। तो आंसर हो जाएगा डी,
यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को अब योग्यताओं की, अभिरुचियों की और शक्तियों और संवेगों की दिशा में विकसित किया जाता है। अगला है विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर विद्यालय में विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? सक्रिय, उपयोगी, कुशल, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सक्रिय, उपयोगी और कुशल। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का सदस्य बनाना होता है। अगला है विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? आदर्शों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों और संस्कृति। इन दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के आदर्शों, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं, मूल्यों और संस्कृति पर आधारित होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया क्या? सी। अगला है लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोकतंत्र प्रशासन समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत है। अगला है शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शैक्षिक नियोजन जो है समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प और वैज्ञानिक परिवर्तन का तात्पर्य है। ठीक है, अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा होता है? एक तंत्रात्मक, लोकतंत्र तांत्रिक या हस्तक्षेप रहित। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप हस्तक्षेप रहित है। अगला है विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? संकुचित, व्यापक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संकुचित और व्यापक विद्यालय प्रशासन के अर्थ को व्यक्त किया जाता है। अगला है विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? ऑप्शन है विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय और संचालन करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय और संचालन करना विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य हैं। अगला है छात्र छात्र, शिक्षक छात्र और शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? शिक्षक, प्रशासन, प्रधानाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी के संबंधों को प्रधानाचार्य जो है संतुलित करता है। ठीक है, छात्र छात्र का संबंध हो वो प्रधानाचार्य करेगा, शिक्षक और छात्र का संबंध हो वो प्रधानाचार्य संतुलित करेगा, शिक्षक और शिक्षक का संबंध हो उनका भी प्रधानाचार्य संतुलित करेगा, शिक्षक और निरीक्षक के संबंधों का भी संतुलन कौन करेगा? प्रधानाचार्य करेगा। ठीक है, अगला है शेर बच्चे कब की स्काउट आयु कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष, 11 से 17 वर्ष, 17 से 19 वर्ष और 15 से 18 वर्ष। तो शेर बच्चे यानी कि कब की जो स्काउट आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। आंसर हो जाएगा ए, 7 से 11 वर्ष। अच्छा, ये आपको बताना है ये किसने दिया है? शेर बच्चे स्काउट, स्काउट जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये आपको बताना है। अगला है पाठ्य से आगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? वाद विवाद, नाटक, खेलकूद, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पाठ्य से आगामी क्रियाओं के अंतर्गत वाद विवाद, नाटक, खेलकूद क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। अगला है H.C. मैकॉल ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो H.C. मैकॉल ने कितने? 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, अतिरिक्त पाठ्य क्रियाओं के विकास के लिए 3 स्तर बताए हैं। अगला है पाठ्य से आगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, छात्रों में सुशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, छात्रों में सुशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना पाठ्य से आगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला है शरीर किन क्रियाओं से हृष्ट पुष्ट होता है? ड्रिल, व्यायाम, खेलकूद, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शरीर जो है ड्रिल, व्यायाम, खेलकूद आदि क्रियाओं से हृष्ट पुष्ट होता है। अगला
अगला है स्काउटिंग के जन्मदाता, जो आपको पिछले पूछा था ना क्वेश्चन, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? मेजर ध्यानचंद, ड्यूवी, रॉबर्ट बेडल पावेल या वाटसन। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉबर्ट बेडल पावेल जो हैं स्काउटिंग के जन्मदाता हैं। ठीक है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट बेडल पावेल। आंसर हो गया सी। अगला है संगीत संबंधी पाठ्यसेगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? संगीत क्लब, बैंड क्लब, ऑर्केस्ट्रा, उपरोक्त सभी। तो संगीत से संबंधित ये सभी क्रियाएं होती हैं संगीत क्लब, बैंड क्लब, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा एक तरीके का वादक यंत्र होता है जो बजाते हैं। ठीक है, तो वो सभी संगीत से संबंधित होते हैं। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। अगला है पाठ्यसेगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? धैर्य व ईमानदारी, सहनशीलता, न्यायप्रियता, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पाठ्यसेगामी क्रियाओं से बालकों में धैर्य, ईमानदार, सहनशीलता और न्यायप्रियता नैतिक गुण विकसित होते हैं। अगला है सुशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? स्वयं पर नियंत्रण रखना, अधिकारियों के प्रति विवेक युक्त आदर भाव, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो गया ए, स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगला है सात्विक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियाँ, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, साहित्यिक क्रियाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और कवि गोष्ठियाँ क्रियाएं आती हैं। ठीक है, आदि भी हैं और भी हैं। अगला है सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह, साक्षरता सप्ताह, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह, साक्षरता सप्ताह आते हैं। अगला है पाठ्यसेगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? रेडियो, फोटो संग्रह क्लब, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेडियो, फोटो संग्रह क्लब आदि पाठ्यसेगामी क्रियाओं में विविध क्लब होते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? विश्वास, सम्मान, आत्मानुशासन, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आत्मानुशासन जो होता है विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आत्मानुशासन। आंसर हो गया सी। विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? बंद वातावरण, मुक्त वातावरण, स्वायत्तपूर्ण वातावरण, नियंत्रित वातावरण। आपको बताना है विद्यालय वातावरण में कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है, यानी कि उपयोगी नहीं होता है। तो बंद वातावरण जो है वो अनुपयुक्त होता है। ठीक है, अगला है विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? भवन व मैदान, उद्यान, हॉस्टल, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो गया डी, यानी कि विद्यालय वातावरण में भवन भी होता है, मैदान भी होता है, उद्यान भी होता है और हॉस्टल भी होता है। अगला है विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं? ENI, LTHU, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये जो दोनों दे रखे हैं वो विद्यालय भवन के नमूने होते हैं। ठीक है, अगला है विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? नाले, नहर, बड़ी सड़क, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्यालय जो हैं नाले, नहर और बड़ी सड़क से काफ़ी दूर होने चाहिए। अगला है 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ होना चाहिए? 160 छात्रों को हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ होना चाहिए? 2/3 एकड़, 3/4 एकड़, 2/5 एकड़, 2/6 एकड़। आंसर हो जाएगा इसमें 2/3, यानी कि 2/3 एकड़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए। अगला है विद्यालय प्लांट तथा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं? औचित्य, सुरक्षा, समन्वय, निपुणता, सुंदरता और लोचशीलता, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, औचित्य, सुरक्षा, समन्वय, निपुणता, सुंदरता और लोचशीलता जो है विद्यालय प्लांट वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिए इस सेशन को, जिससे कि आप बाकी के दोस्तों को भी जो है वीडियो मिल सके। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का हाजिरी जवाब दिया जाएगा।
ठीक है। तो शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।